पहले बात अमेठी सीट की। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए हैं। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अभी तक यह भी साफ नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने वायनाड से तो नामांकन कर दिया है, लेकिन अमेठी से वो लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी कोई संकेत नहीं दिया है। हालांकि 1992 से लेकर 2014 तक का चुनावी इतिहास स्पष्ट रूप से कहता है कि यहां से सिर्फ 3 बार कांग्रेस हारी है। बाकी फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक यहां से चुनाव लड़े और जीते भी। ऐसे में फिरोज गांधी के बाद क्या एक बार फिर से गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो क्या होगा सियासत का समीकरण, और इस फैसले से कांग्रेस को फायदा है या नहीं? तो आपको एक बार समझा देते हैं कि आखिर क्यों रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है। आखिर क्यों रॉबर्ट वाड्रा का जो है नाम सामने आ रहा है। रॉबर्ट वाड्रा इससे पहले इच्छा जता चुके हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। एक बार जल्दी से आपको समझा देते हैं अमेठी की कहानी। 2019 में राहुल गांधी हार गए थे अमेठी से चुनाव। फिर 2024 में राहुल को अमेठी से हार का डर है क्या, सवाल यह भी। साथ ही राहुल ने सिर्फ वायनाड से अब तक नामांकन किया है। इससे पहले 2019 में हमने देखा था किस तरह से राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड दोनों से नामांकन किया था। अमेठी हार गए थे और वायनाड से जीत गए थे। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार की मांग बार बार यही है, क्योंकि जो कई सारे जो कार्यकर्ता हैं अमेठी से, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कोई गांधी परिवार का सदस्य, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, इन दोनों में से कोई अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े। हालांकि इसको लेकर अभी तक जो सस्पेंस है वो बरकरार है, क्योंकि किसी के भी नाम का जिक्र यहां पर नहीं किया गया, ना ही अभी तक किसी के नाम की घोषणा की गई है। इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा का बयान सामने आता है। रॉबर्ट वाड्रा इच्छा जताते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा क्या सेफ इमेज की वजह से कांग्रेस उन पर दांव चल सकती है? इसमें 2 सवाल और आते हैं कि आखिर वाड्रा जीत गए तो जो क्रेडिट है वो गांधी परिवार को जाएगा, और वाड्रा अगर हार गए तो इमेज पर गांधी परिवार के फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको एक और बार समझा देते हैं किस तरह से अमेठी में आखिर क्या होगा। सवाल ये बरकरार है, क्योंकि अमेठी में सस्पेंस लगातार चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। स्मृति ईरानी वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा फाइट क्या हो सकती है, यह भी सवाल है। अमेठी में आखिर क्या होगा? 2019 का नतीजा आने की बाद से क्या ऐसा माना जाए कि राहुल गांधी डर गए हैं और इसलिए अपना रास्ता बदल लिया है, दक्षिण की ओर चले गए हैं? साथ ही स्मृति ईरानी से हार का क्या राहुल गांधी को डर सता रहा है? इसी वजह से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति सामने आने को अभी तक कतरा रहा है। आपको बता दें कि 2019 का थोड़ा सा इतिहास। 2019 में 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है राहुल गांधी डर गए हो। वहीं सवाल यह भी कि जिस तरह से अब रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा पर दांव कांग्रेस चले? क्योंकि अगर रॉबर्ट वाड्रा जीत जाते हैं तो क्रेडिट गांधी परिवार को जाएगा, और अगर हार जाते हैं तो गांधी परिवार की छवि में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अमेठी सीट को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। एक तरफ स्मृति ईरानी दावा ठोक रही है, चैलेंज कर रही है किसी भी गांधी परिवार के सदस्य को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज है।